आज मैं अपनी मुस्लिम बहनों से दो बात कहना चाहती हूँ। देखिए, जब किसी को लंबे समय से बेड़ियों में जकड़ा हुआ हो, तो तब कोई अगर उनकी मदद के लिए वो बेड़ियाँ तोड़ना चाह रहा हो और तोड़ने का प्रयास, खोलने का प्रयास कर रहा हो, तो जानते हो, सबसे बुरा वही इंसान, वही व्यक्ति नज़र आता है जो बेड़ियाँ तोड़ने के लिए, खोलने के लिए जाता है। क्योंकि बेड़ियाँ इतनी जगह बना लेती है अपनी, वो एक मानसिक मानसिक पटल पर भी, एक मन पर भी, एक शरीर पर भी अपनी जगह बना लेती है कि जो उसको खोलने या तोड़ने जाएगा वही दुश्मन नजर आएगा। तो आज जो मुस्लिम बहनों में जो ये हिजाब है, ये जो बुर्खा है, पर्दा प्रथा है, ये सदियों से चली आ रही है। तो इन्होंने भी इतनी जगह बना ली है, इस पर्दा प्रथा ने, इस हिजाब ने, इस बुरखे ने अपनी मतलब इतना स्थान बना लिया है कि आज अगर देश में हम लोग अपनी मुस्लिम बहनों के लिए ये सोच रहे हैं कि इनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जो इनकी तरक्की, जो इनकी प्रोग्रेस इस हिजाब की वजह से रुक रही है, इस बुरखे की वजह से रुक रही है, जो इनके मानसिक पटल पर जो एक संकुचित सोच का जो घेरा बना हुआ है उसको हम हटाए, तो सबसे ज़्यादा हम लोग ही इनको बुरे लग रहे हैं। यानी कि ये हिंदुस्तान बुरा लग रहा है, ये हिंदुत्व बुरा लग रहा है, ये हिंदू लोग बुरे लग रहे हैं, और ये इस भारत की सरकार इनको बुरी लग रही है। क्योंकि ये चाहते हैं कि अपनी मुस्लिम बहनों का विकास होए, इनका 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 मतलब मानसिक पटल पर विकास होए। लेकिन ये क्या, इन्हीं को उकसा कर कि देखिए भाई, ये तो आपको है ना, आपको दर्द दे रहे हैं, आपको आपको मतलब बेआबरू कर रहे हैं। इस तरह की मानसिकता जो इनके रहनुमा है, जो इनके ठेकेदार है, जो इनके बीच में शरीयत की बात कहकर जो इनका पुरुष प्रधान समाज है, जो इन पर हमेशा हावी रहना चाहता है, जो नहीं चाहता कि मुस्लिम समाज की महिलाएं तरक्की में आगे बढ़े, अपने घरों से बाहर निकले, जो नहीं चाहता, क्योंकि इनके बीच में भी पुरुष प्रधान समाज है जो हमेशा इन मुस्लिम महिलाओं पर ही हावी रहना चाहता है। तो वो इनको उकसाकर प्रोटेस्ट के रूप में, विरोध के रूप में आंदोलन खड़े करवा रहा है। तो मैं कहना ये भी चाहूँगी आपको कि ये जो प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, और उसमें है ना भारतीय संविधान को टारगेट करते हैं, बाबा साहब को टारगेट करते हैं, गांधी जी की विचारधारा को टारगेट करते हैं, या अन्य महापुरुषों की विचारधारा को टारगेट करते हैं, तो मैं कहना चाहूँगी इनको समझो। जो हमारे ये संत, ये महापुरुष, ये सिद्ध पुरुष, इन्होंने अपना जीवन इतना मतलब समाज को समर्पित कर दिया कि अपने लिए कभी नहीं सोचा। इन्होंने हर एक छोटी छोटी बुराई पर अपना ध्यान केंद्रित कर कर, और ये जो बाबा साहब की बात करते हैं, तो बाबा साहब मुस्लिम समाज तो क्या, बाबा साहब तो हिंदू समाज की कुरीतियों के भी खिलाफ थे। उन्होंने तो उसको भी समाप्त करने का बीड़ा उठाया। तो मैं कहना चाहूंगी मेरे भाइयों, किसी महापुरुष की विचारधारा को गलत तरीके से ना मोड़ो। और अगर आप भारतीय संविधान की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो वो भी आप गलत करते हैं। अगर आप समानता की बात करते हैं तो समानता, ये कैसी समानता कि स्कूल कॉलेजों में, सरकारी संस्थानों में सब तो ड्रेस कोड का पालन करेंगे, और आप लोग ड्रेस कोड को नज़रअंदाज करके अपनी मनचाही पोशाक पहनकर, अपने धर्म के अनुसार, अपनी शरीयत के अनुसार उस पोशाक को पहनकर आप स्कूलों में, कॉलेजों में जाएंगे। तो ये तो समानता का जो अधिकार है, जो मानसिक पटल पर समानता का जो अधिकार है, आप तो उसको भी घात कर रहे हैं, आप तो उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं। वास्तव में सरकारी संस्थानों में
तो कोई भी किसी भी धर्म मजहब की कोई भी पोशाक चलनी ही नहीं चाहिए। सिर्फ जो वहाँ की संस्था है उसका ही पालन होना चाहिए, उनकी ड्रेस कोड का ही पालन होना चाहिए। तो हर तरह से आप लोगों का जो ये प्रोटेस्ट है, ये जो आंदोलन है, ये जो आपने बुर्के के नाम पे, हिजाब के नाम पे खड़ा कर रखा है, ये बहुत ही गलत है। ये देश में बहुत ही गलत है। आप जितना भी प्रोटेस्ट करोगे, आपकी बेड़ियां खोलने के लिए ये देश खड़ा हो जाएगा और खड़ा होएगा। आज चंद महिलाएं अगर सड़कों पर आकर कहने लग जाए कि हम हिजाब पहनेंगे, हमारा हिजाब नहीं उतरना चाहिए, लेकिन उनसे तो पूछ लीजिए आप, जो घरों में बैठी हुई अपने सपनों को, अपने अरमानों को मारकर ये सोचती है कि काश वो जो लड़की है मैं भी उसके तरह बनूं, मैं भी खुले वातावरण में जीऊं, मैं भी इन बंदिशों को तोड़ूं। तो जो घरों में बहुत सारी महिलाएं बैठी है, उनकी फीलिंग का ध्यान रखते हुए ये भारत की सरकार और हम सब उन महिलाओं के साथ हैं जो अंदर घरों में बैठी है, प्रोटेस्ट में भी नहीं आना चाहती हैं और क्या सोच रही है कि चलो कोई तो है देश में, कोई सरकार तो आई देश में जो हम लोगों के बारे में सोचा, 3 तलाक के बारे में सोचा। देखिए पुरुषों को कितनी आज़ादी थी, आज पुरुषों पे अंकुश लगा है। महिलाओं को क्या समझ के रखा था, भेड़ बकरी। आज महिला के सम्मान में आई है, आज उसका आत्मसम्मान बढ़ा है। 3 तलाक में आत्मसम्मान बढ़ा है महिला का। तो मैं कहना चाहूँगी ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है हमारे देश में, ये बिल्कुल गलत है। और मेरी बहनों, मैं सभी मुस्लिम बहनों से कहना चाहूँगी, ये जो हमारे देश में हो रहा है आपके हिजाब के ऊपर, ये आपके हित में ही रहेगा। भविष्य में आप देखना किस तरक्की, किस मुकाम पर पहुँचेंगे। और आप अन्य देशों को भी देख लीजिए, वहाँ की महिलाएं भारत में जो महिला हैं, जो इनके जो कट्टरपंथी धर्म गुरु हैं, उनकी मानसिकता से निकल के वहाँ की महिला यहाँ से ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। बहुत से देश ऐसे हैं जो मुस्लिम देशों की महिलाएं तरक्की की ओर है, लेकिन यहाँ आज भी हिजाब के नाम पर, शरीयत के नाम पर आपको मानसिक रूप से दबा के रखा हुआ है। आपके मानसिक पटल पर इन्होंने घात कर रखा है। बस यही मैं कहने आई थी आप लोगों के बीच में। जय हिंद, जय भारत। और ये भारत की जनता, ये भारत की हर एक बहन, हर एक महिला आपकी तरक्की के लिए आपके साथ है। धन्यवाद।